Good morning students. My name is Kavita from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 4th. तो बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे आपका जो पाठ 11 हमने पढ़ा था बकरी और भेड़िया, उस पाठ के प्रश्न उत्तर। पिछली क्लास में हमने ये पाठ पढ़ लिया है और मैंने आपको एक काम दिया था, मैंने आपको शब्दार्थ कॉपी में करने के लिए दिए थे। आज की क्लास में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पाठ को समझे हेडिंग है। इसका पहला प्रश्न पूछा गया है, उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। यानी कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो ऑप्शन यानी जो विकल्प सही है उसके आगे आपको राइट का निशान लगाना है। तो क है कि बकरी रोज सुबह कहाँ जाती थी। तो हमने पाठ में भी पढ़ा कि बकरी जो थी वो रोज सुबह जंगल जाती थी, तो इसका सही उत्तर होगा जंगल। फिर ख है प्रश्न कि बकरी के कितने बच्चे थे, 2 थे, 7 थे या फिर 4 थे। तो बकरी के 4 बच्चे थे, आले, बाले, पालू और मालू। फिर घ प्रश्न है कि बकरी जो है सींग पहनने कराने किसके पास गई थी। यानी सींग को तीखा कराने के लिए, तेज कराने के लिए किसके पास गई, नाई के पास, बढ़ई के पास या फिर तेली के पास। तो इसका सही उत्तर क्या है, बढ़ई। यानी वो बढ़ई के पास अपने सींगों को पैना कराने के लिए गई थी। तो अब इस काम को आप किस तरह से करोगे वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसको आप कॉपी में इस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले देखो, हमने जो पाठ किया था पाठ 10 ईदगाह, उसके प्रश्न उत्तर हमने कर लिए थे। अब आपको क्या करना है, नए पेज से कक्षा कार्य लिखना है। फिर पाठ 11 लिखोगे, बकरी और भेड़िया। फिर इसके शब्दार्थ इस तरह से आप हेडिंग लगाओगे और पहला लिखोगे चिंतित। पहला शब्द क्या है, चिंतित, उसका अर्थ है परेशान। दूसरा है पेट में चूहे कूदना, जिसका अर्थ होता है बहुत भूख लगना, ठीक है। ये लगन नहीं है, यहाँ पर क्या है आएगा, लगना। फिर है बढ़ई, तो बढ़ई का अर्थ होता है जो लकड़ी की चीजें बनाता है। चौथा है पैना, पैना का अर्थ होता है तेज, और भीतर का अर्थ होता है अंदर। तो ये काम तो कल का काम था और किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरह से आपको ये जो काम आपको दिख रहा है उसी तरह से आपको अपनी कॉपी में करना है। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो देखो, प्रश्न उत्तर शब्दार्थ कर लिया आपने, ये नीचे जगह छूट रही है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। नए पेज से आपको डालना है आज का काम। आज का काम है हमारा कक्षा कार्य। क्या है, पाठ को समझे, ये हेडिंग है, उसका पहला प्रश्न हमने पढ़ा है। अब किस तरह से करना है वो देख लो। उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। क प्रश्न, बकरी रोज सुबह कहाँ जाती थी। तो सही उत्तर हमने क्या लिखा था, जंगल में। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप कोई भी ऑप्शन यानी कोई भी विकल्प लिखते हो तो उसे एक लाइन में एक लिखना है। जैसे इस तरह से आपको दिख रहा है, इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और मैंने आपको क्लास में भी समझाया हुआ है कि हमने खूब सारे पाठ किए हैं, हर पाठ में मैं कैसे करवाती हूँ, एक लाइन में एक ही ऑप्शन लिखने को कहती हूँ। तो इसी तरह से आपको करना है। फिर एक प्रश्न हो गया, उसके बाद एक लाइन छोड़कर ख प्रश्न लिखना है। बकरी के कितने बच्चे थे। तो सही उत्तर क्या है कि बकरी के 4 बच्चे थे। ये प्रश्न हो गया, उसके बाद एक लाइन और छोड़ी और फिर ख प्रश्न लिखा, बकरी सींग पहनने कराने किसके पास गई। तो एक ऑप्शन है नाई। फिर यहाँ पर पेज खत्म हो गया है, तो नए पेज से हमने लिखा बढ़ई या फिर तेली। तो सही उत्तर क्या है, बढ़ई के पास गई थी। अब उसके बाद ये तो सही विकल्प वाले प्रश्न हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर के बारे में। तो देखो बच्चों, प्रश्न 2 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यानी कि कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं, उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं। उसका का प्रश्न क्या दिया हुआ है, बकरी ने बच्चों के नाम क्या रखे। तो अब आपको याद हो ही गए होंगे कि बकरी ने जो है अपने बच्चों के नाम क्या क्या रखे थे। तो इसका सही उत्तर क्या है, देखिए, बकरी ने बच्चों के नाम आले, बाले, पालू और मालू रखे, ठीक है। चैप्टर में भी हमने यानी पाठ में भी हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या रखा था नाम, आले, बाले, पालू और मालू। तो उत्तर क्या होगा, बकरी ने बच्चों के नाम
आले बाले पालू और मालू रखे। फिर प्रश्न 2, तो प्रश्न 2 क्या है, यानी प्रश्न ख क्या है, बकरी बढ़ई के पास क्यों गई, यानी जो बकरी थी वो बढ़ई के पास क्यों गई थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बकरी बढ़ई के पास अपने सींग पैने कराने के लिए गई थी, यानी अपने सींगों को तीखा कराने के लिए गई थी। अब ये प्रश्न हो गया। उसके बाद घ प्रश्न देखिए, भेड़िए से बच्चे वापस पाकर बकरी ने उनकी सुरक्षा का क्या तरीका निकाला, यानी कि जब भेड़िया बकरी के बच्चों को ले जाता है, खा लेता है, उसके बाद बकरी जो है वापस अपने बच्चों को ले आती है भेड़िए को मारकर। उसके बाद उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक क्या अलग सा तरीका निकाला था, उस तरीके के बारे में आपको लिखना है, जो कि पाठ के आखिर में हमने पढ़ा था। तो उत्तर क्या होगा इसका, भेड़िए से बच्चे वापस पाकर बकरी ने उनकी सुरक्षा का यह तरीका निकाला कि रोज सुबह बाहर जाने से पहले वह उन चारों को धीरे से बताकर जाती थी कि आज दरवाजा खोलने के लिए वह कितनी बार कहेगी। जैसे एक दिन मान लो वो जा रही है जंगल, तो अपने बच्चों को बोलेगी कि मैं 3 बार आपको दरवाजा खोलने को बोलूंगी। फिर दूसरे दिन जाएगी तो वो बोलेगी मैं आपको 5 बार दरवाजा खोलने के लिए कहूंगी। तो इस तरह से जो है वो अपने बच्चों को धीरे से बताकर जाती थी कि वो कितनी बार आज दरवाजा खोलने के लिए कहेगी। तो जैसे भेड़िए ने क्या किया था, चारों बच्चों के एक एक बार नाम लिए और उन बच्चों ने दरवाजा खोल दिया था। पर बकरी ने उन्हें अब ये सिखा दिया था कि जितनी बार मैं बोलूं उतनी बार में ही आपको खोलना है। तो प्रश्न क्या था, घ प्रश्न, भेड़िए से बच्चे वापस पाकर बकरी ने उनकी सुरक्षा का क्या तरीका निकाला। तो क्या तरीका है कि भेड़िए से बच्चे वापस पाकर बकरी ने उनकी सुरक्षा का यह तरीका निकाला कि रोज सुबह बाहर जाने से पहले जो है वो चारों को धीरे से बता कर जाती थी कि आज दरवाजा खोलने के लिए वह कितनी बार कहेगी। अब घ प्रश्न देखिए, हमें दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार क्यों रहना चाहिए, यानी अगर हमारे पास कोई मदद मांगने के लिए आए तो हमें हमेशा सदैव तैयार क्यों रहना चाहिए, हमें उस इंसान की या उस व्यक्ति की मदद क्यों करनी चाहिए। तो उत्तर क्या लिख सकते हैं, हमें दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में किसी की सहायता करना अच्छी बात है। तो ये तो अच्छी बात है कि कोई हमारे पास मदद मांगने आए और हम उसकी मदद करें, तो ये अच्छी बात है। अगर हम उसकी मदद नहीं करें तो ये एक बुरी बात हो सकती है। तो हमें दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में किसी की सहायता करना अच्छी बात है। भविष्य में हम भी किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, तो उस समय हमारी भी मदद करने कोई ना कोई अवश्य आएगा। जैसे अगर आपने किसी अपनी फ्रेंड की मुसीबत के समय मदद की, तो वापस आपका फ्रेंड, जब आप मुसीबत में होगे तो आपका फ्रेंड यानी आपका दोस्त आपकी मदद करेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि कोई भी हमारे पास मदद मांगना है तो उसकी मदद हमें करनी चाहिए। हमें सदैव एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता बनी रहती है ना। समय कभी एक सा नहीं रहता, कभी आपके साथ बुरा हो जाए तो आपका दोस्त आपकी मदद करेगा। जैसे अगर आप पेंसिल नहीं लाए हो तो आपका दोस्त देगा, आपका दोस्त नहीं लाया तो आप दोगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी मुसीबत में फंसा हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो उत्तर कैसे लिखोगे, हमें दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में किसी की सहायता करना अच्छी बात है। भविष्य में हम भी किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, तो उस समय हमारी भी मदद करने कोई ना कोई अवश्य आएगा। हमें सदैव एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता बनी रहती है। अब देखिए बच्चों, एक बार फिर से आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको शब्दार्थ बताया कि किस तरह से आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं। फिर मैंने आपको बताया कि प्रश्न उत्तर किस तरह से करने हैं। तो प्रश्न उत्तर क्या थे, हेडिंग थी पाठ को समझे। उसका पहला प्रश्न था कि उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। उसके क ख घ प्रश्न, पहला क्या था कि बकरी रोज सुबह कहाँ जाती थी, तो सही उत्तर था जंगल। ख प्रश्न कि बकरी के कितने बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे। घ प्रश्न बकरी सींग पैने कराने किसके पास गई थी, बढ़ई के पास। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहले मौखिक प्रश्न पूछे गए थे, 4 प्रश्न हमने किए हैं, तो देख लेते हैं एक बार फिर से।
तो देखो बकरी के ने बच्चों के क्या नाम रखे, बकरी ने बच्चों के नाम आले, बाले, पालू और मालू रखे। फिर ख है, बकरी बढ़ई के पास क्यों गई थी, बकरी बढ़ई के पास अपने सींग पैने कराने के लिए गई थी। फिर ग है, भेड़िए से बच्चे वापस पाकर बकरी ने उसकी सुरक्षा का क्या तरीका निकाला, तो क्या उत्तर था कि भेड़िए से बच्चे वापस पाकर बकरी ने उनकी सुरक्षा का यह तरीका निकाला कि रोज सुबह बाहर जाने से पहले वह उन चारों को धीरे से बता कर जाती थी कि आज दरवाजा खोलने के लिए वह कितने बार कहेगी। घ प्रश्न कि हमें दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार क्यों रहना चाहिए, तो उत्तर क्या है, हमें दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए क्योंकि मुसीबत में किसी की सहायता करना अच्छी बात है। भविष्य में हम भी किसी मुसीबत में फंस सकते हैं तो उस समय हमारी भी मदद करने कोई ना कोई अवश्य आएगा। हमें सदैव एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता बनी रहती है। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि आप एक दिन में इतने ही क्वेश्चन कर सकते हो। तो अभी तक हमने शब्दार्थ किए हैं, प्रश्न 1 किया है, प्रश्न 2 किए हैं। अगली क्लास में अभी प्रश्न 2 आधा ही हुआ, इसके मौखिक प्रश्न हम अभी तक पढ़ चुके हैं। लिखित प्रश्न और उसके बाकी के प्रश्न हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो काम किस तरह से करना है एक बार फिर से कॉपी दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखेंगे, कक्षा कार्य लिखा, पाठ का नाम, शब्दार्थ लिख दिया। उसके बाद नए पेज से आज का काम ये है हमारा, ये काम प्रश्न उत्तर है। इस तरह से आपको करना है, जैसे एक प्रश्न लिखा फिर एक लाइन छोड़ दी, दूसरा लिखने के बाद एक लाइन और छोड़ी, फिर तीसरा लिख दिया, फिर प्रश्न उत्तर करने हैं हमें। प्रश्न उत्तर करने से पहले भी हमने एक लाइन छोड़ी है। तो इस तरह से जो है आपको काम करना है। इस काम की जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप अच्छे से बैठ के उस पीडीएफ को देखकर काम कर लो। तो जैसा आपको पीडीएफ में काम दिया गया है वैसा का वैसा काम आपको अपनी कॉपी में देखकर करना है। तो काम करना अब इतना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाए हैं वो आप अच्छे से समझ गए हो और किस तरह से आपको काम करना है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।